सांख्य शास्त्र के और उपदेश भगवान कपिल ने मां देवहूति को किया। बहुत संक्षेप में 4 सिद्धांत बता दूं सांख्य शास्त्र के। पहला, संसार में दुख है, यह पहला सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी संसार को दुखालयम कहते हैं, सुखालयम नहीं कहते। इसलिए सुख की इतनी कोशिशें करने के बाद भी व्यक्ति पूर्णतया सुखी नहीं होता। थोड़ा सा दुख तो रहेगा 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 ही, क्योंकि संसार दुखालयम है। जैसे हो वैसे जियोगे तो दुख दिखाई पड़ेगा। सुखी होने के लिए आपको दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। हम लोग जो सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं वो क्या करते हैं? टू गैदर थिंग्स, टू अचीव थिंग्स, टू एस्टैब्लिश रिलेशन। इसलिए हमें लगता है कि ये वस्तु यदि मुझे मिलेगी तो सुख मिल जाएगा, ये व्यक्ति यदि मेरे पास आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ऐसी परिस्थिति में मैं आ जाऊंगा तो सुख मिलेगा। ये वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति भी अल्टीमेटली तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वर्ल्ड, जो दुखालय है। इसलिए जब कोई नई वस्तु हाथ में आती है तो कुछ क्षणों के लिए सुख लगता है, हाँ मजा आया, अच्छा है। लेकिन जैसे समय बीता तो अगेन वो सोना पीतल बन जाता है, फिर उसी में से दुख भी आता है। क्यों? क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। दिस इज हाउ इट इज। आप शिकायत नहीं कर सकते, क्यों ऐसा है ये नहीं कह सकते। दूध है, उसका स्वभाव है, दूध को खुला रखो 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा, फट जाएगा। अब वो क्यों फटा? नहीं, वो उसका स्वभाव है, दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स। मिर्च तीखी है, वो उसका स्वभाव है। नमक नमकीन है, उसका स्वभाव है। क्यों है ये मत पूछो, दैट इज हाउ इट इज। अब यदि आपको उस दूध को लंबा टिकाना है तो आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। उसको उबाल के रखो तो 8 घंटा टिका सकोगे, लेकिन 8 घंटे बाद वो बिगड़ जाएगा। और अधिक करना है तो रेफ्रिजरेटर बनाओ, उसमें रखो। और वो भी रेफ्रिजरेटर में रख के दरवाजा खुला छोड़ दिया तो नहीं। अच्छा, घर में रेफ्रिजरेटर है लेकिन दूध प्लेटफॉर्म पे रखा है तो आप कहोगे फ्रिज आपने कहा था ना गुरुजी, है फ्रिज रखा है हमने, फिर भी दूध बिगड़ गया। लेकिन दूध कहां था? दूध प्लेटफॉर्म पे, फ्रिज में नहीं। शास्त्र हैं लेकिन मन रूपी दूध को शास्त्र में नहीं रखा, मन को तो संसार में रखा। और शास्त्र घर में भागवत जी का ग्रंथ रखा हुआ है, फिर भी मन बिगड़ रहा है। क्यों? दूध प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, फ्रिज में नहीं है। दूध को लंबा टिकाना है तो क्या करना पड़ेगा? फ्रिज में रखो। आवश्यकता है दूध की, हां, दरवाजा खोलो, 1 कप निकाल लो, वापस वो रख दो अंदर, फिर दरवाजा बंद कर दो। 2 घंटे के बाद फिर जरूरत पड़ी, निकाल लो थोड़ा सा दूध, वापस बंद कर दो। ये मन रूपी दूध का स्वभाव है, संसार में खुला रहेगा, बिगड़ेगा। उसको सत्संग रूपी रेफ्रिजरेटर में बंद रखो। आवश्यकता पड़ी थोड़ा सा, चलो भाई 2 घंटे जरा ऑफिस जाके आते हैं, या 10 मिनट जरा फोन कर लेते हैं, और जैसे वो फोन पूरा हुआ वापस सत्संग में रख दो। अब वो आपको संभालना है। आपका मन कैसा है, उसके केमिकल कंपोजिशन आप जानो, कितना अधिक उसको फ्रिज में रखने की जरूरत है वो आप समझो। स्वभाव है ये। तो पहली बात, सांख्य शास्त्र का सिद्धांत, संसार में दुख है। दूसरा कारण, दूसरा सिद्धांत, दुख का कारण है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज दिस एंटायर यूनिवर्स इज अ सिस्टम। यहां बस ऐसे ही हो जाता है ऐसा नहीं है, कारण है। संख्य में कार्य कारण संबंध बताए, कॉज एंड इफेक्ट। तो अभी यदि कोई इफेक्ट आई है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट।
क्या कारण है? तो तीसरा सिद्धांत, वो कारण जाना जा सकता है। यू कैन नो द रीजन ऑफ सॉरो। और चौथा, क्या है कारण? अज्ञान, वो दुख का कारण है। अज्ञान से दो बातें समझना। एक अज्ञान जो हम समझते हैं वो एब्सेंस ऑफ नॉलेज, वो अज्ञान। शास्त्र कहता है अज्ञान ये केवल एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, फॉरगेटिंग द नॉलेज वो भी एक अज्ञान है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम मुझे पता ही नहीं, तो वो एक अज्ञान है। कोई मुझे पूछे इनका नाम क्या है, मैं कहूंगा पता नहीं मुझे। और दूसरा एक व्यक्ति ऐसा है कि उसका नाम मुझे पता है लेकिन 20 साल तक नहीं मिला और अचानक सामने आ गया, वो तो मुझे पहचानता है। सीधे आकर के हो पहचाना मुझे, बोलो मैं कौन हूं। ऐसे होते हैं लोग समाज में, कई लोग आपको भी मिलते होंगे, परीक्षा लेने वाले। आप कानपुर या दिल्ली या कलकत्ता कहीं गए हो कोई विवाह समारंभ में, रिसेप्शन में, और अचानक कोई सामने आकर के पहचाना मुझे, बोलो कौन हूं। हमें लगता है ये कौन सा देवता हमारी परीक्षा लेने आ गया। और वो इतने कॉन्फिडेंस से पूछते हैं कि मैं कौन हूं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं पहचाना तुम्हें। थोड़ी तो कर्टसी होती है ना हमारे। कोई आके पूछे पहचाना मुझे कौन हूं, हम कहें ऐसा तो कह नहीं सकते। पहचाना कैसे हैं, घर वी आर बाइंग टाइम की, पता तो चले ये कौन है। घर में सब कैसे हैं, क्या पता इसके घर में कौन है। लेकिन हम सोचते हैं कि कहीं उसके उत्तर में से कोई क्लू मिल जाए। कारोबार कैसा चल रहा है, क्या पता इसका कारोबार क्या है। 2 मिनट 3 मिनट तक हम हैं करते रहे और अचानक से याद आ गया, ओ मनहर, मनहर लाल बहुत आ रहे हैं, मनहर लाल। कोई है नहीं ना अपने नजदीक में सर्कल में? हाँ, नहीं तो वो यूट्यूब पे बैठते हुए पढ़ कहेंगे मुझे क्यों याद कर रहे हैं इतना। कोई नहीं है ना ऐसा? बस ठीक है, मेरे हैं मनहर लाल 4-5 हैं। लेकिन गोहेंका परिवार के मनहर लाल नहीं है कोई, तो बस पर्याप्त है इस कथा के लिए। अब जो 3 मिनट के बाद आपको याद आए मनहर लाल, और वो 3 मिनट तक याद नहीं आए, वो 3 मिनट तक अज्ञान था कि नहीं? वो भी तो अज्ञान था फॉर दोस 3 मिनट्स। लेकिन वो अज्ञान पहले वाले अज्ञान से अलग है, जिसका नाम पता ही ना हो। उसका 3 मिनट नहीं 3 घंटे तक सर खुजाते रहोगे तो भी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ नॉलेज एंड फॉरगेटिंग द नॉलेज। प्रिय स्वजनों, ईश्वर के बारे में जो हमारा अज्ञान है वो पहले वाला नहीं है, दूसरे वाला है। वो एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, वो फॉरगेटिंग द नॉलेज। हम ईश्वर को नहीं जानते ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ईश्वर के ही हैं। हाउ कैन वी नॉट नो हिम? फिर भी हमें जो अज्ञान अनुभव में आ रहा है वो क्या है? हम ईश्वर को भूल गए हैं। वी हैव फॉरगॉटन हिम। तो परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या है? याद करो। इसलिए तो भक्तों ने बार बार कहा प्रभु का स्मरण करो, स्मरण करो, प्रभु को याद करो। याद करोगे तो आ जाएगा याद। You don't have to find God. You don't have to invent God. You have to realize God. You have to remember God.